हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कर्म संन्यास योग। उसमें हम श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे। हरिओम। हरि श्लोक नंबर 24। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर् ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। हरिओम। इंद्रियों के माध्यम के जितने सारे सुख हम अनुभव करते हैं, उससे हमारा क्षय होता है, अक्षय नहीं। जितने इंद्रियों के माध्यम से हम जुड़ते हैं, उतना छेद हम खोलते हैं अपने ये जो मटका, ये जो शरीर, ये इस देह में। यूं तो 9 छेद है इस शरीर में, 9 द्वार, और इंद्रियों के माध्यम से और द्वार खोलने से हमारा कभी संपूर्ण अनुभूति, संपूर्णता नहीं प्राप्ति होती। इंद्रियों माध्यम से सुख लेने वाले को कामुक कहते हैं। जो सुख, जो आनंद बिना इंद्रिय के मिलता है, वो खुद से, खुद के लिए पर्याप्त। जो इस टेक्निक को जानते हैं कि अभी आनंद चाहिए, तो आराम से बैठ जाते हैं, सांसों के ऊपर नजर आ जाती है, आराम से सांस लेने लगते हैं और मन स्थिर तो नहीं होता है, लेकिन अलग होता है, संसार से अलग हो जाता है। जो भी होता है उसमें जो अनुभूति होती है वो चिरंतन एक, क्या कहते हैं, जो चिरंतन सत्य की जो अनुभूति होती है, इसके कारण जो आपने खुद बैठकर बनाया, सांसों के माध्यम से उसे सजाया, जो आपको अनुभव सुख, एक बार इस तरह की अनुभूति हो जाता है, संसार का सुख थोड़ा धीमा पड़ जाता है। जितना आत्मबोध बहुत कम लगता है। जो व्यक्ति, जो योगी, जो शरीर, जो इंसान, जो मनुष्य खुद से बिना इंद्रिय माध्यम से
बिना खर्च से आनंद अनुभव कर सकता है, वो संसार में कहीं भी विचरण करे, उसको हर जगह अच्छा लगता। जहां उसे डाल दो वो आनंद तैयार कर सकता है, खुद को एक स्तर पर ला सकता है और बांट भी सकता है, दूसरों को राह रास्ता सब कुछ दिखा सकता है कि ये जो आनंद के लिए जो हमारे एक स्रोत चली आ रही है, सब सुख और आनंद के पीछे भाग रहे हैं, इसको कहीं भागना नहीं पड़ेगा। ये अंदर से मिलता है, अपने अनुभव से मिलता है, बस स्थिर होना है, बैठना है, सांसें तो लेना है, और क्या करना है आनंद के लिए। व्हाट इज द रेसिपी ऑफ आनंद? स्थिर हो जाइए, मन पहले इंद्रियों पर था, बस सांसों पर आना है। एक बार सांसों पर मन आ जाता है तो आहिस्ता 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 आप देखोगे कि संसार से जुड़े हुए हर चीज बहुत हल्का लगता है। तो आज का जो आवाहन है श्री कृष्ण की, भगवान की, कल तो जन्म होने वाले हैं, जन्माष्टमी है, उनका जो अनुभूति वो बता रहे हैं कि कोई आपको आनंद नहीं दे सकता है खुद के सिवा। आप आनंदित नहीं हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका आनंद। कोई किसी को सुख दुख कुछ भी नहीं दे सकता। जो जिस अवस्था में है वो खुद की पैदाइश है, वो खुद पैदा किया है, वो खुद की पैदाइश है। तो आप देखिए 10,000 साल पहले या अनंत साल पहले कृष्ण नाम की एक युवक जो ग्वाले से राजा बने, बहुत सारे अनुभव स्वल्प दिन में किए, उन्हें जो महसूस हुआ वो हमें बता रहे हैं कि जो भी मुस्कान, जो भी आनंद अवस्था उन्होंने फैलाया है चारों तरफ, प्रेम के माध्यम से, क्रोध के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वो सब खुद की थी, किसी और से लिया हुआ आनंद नहीं था, वो खुद की, अपना खुद का आज तक महक रहा है वो आनंद। जब भी थोड़ा बहुत उनके साथ लगन लग जाता है, एक अनजानी सी, एक रूहानी सी जिसे कहते हैं, एक पुलक उत्पत्ति होती है इस भाव में। वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, किसी कारण नहीं, बस अजन्मा है, कहीं से निकल रहा है, हम सिर्फ माध्यम। आनंद एक ऐसा फुहार है कि वो चारों तरफ है, बस हम उसे, हम माध्यम ही नहीं बनना चाहते हैं। एक बार माध्यम बन जाए तो आनंद हमारे तरफ आने के लिए व्यस्त हो रहा है कि हमारे अंदर आके कैसे वो अपने आप को प्रकाशित करे। सबके अंदर में आनंद आने की वजह ढूंढ रही है, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण उन्हें उसे आने नहीं देते। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता।
शबननी चढ़ेबो। हाँ मामा। थैंक यू। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोई प्रश्न? कोई? ये रमण शब्द बहुत अच्छा लगता है। रम से राम, रमण शक्ति से राम की जो नाम उत्पत्ति है, जो खुद से विभोर है, जो खुद की जो उच्च अवस्था हो सकता है, उसकी खोज से विभोर है, भ्रमण कर रहा। आप बाहर भ्रमण कर सकते हो, लेकिन खुद से जब आप अपेक्षा रखते हो, उसे रमण कहा जाता है। खुद से कुछ इच्छा रखना वो रमण, बाहर से इच्छा रखना वो भ्रमण। ये रमण शब्द बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, बढ़िया बताया। रमण एंड भ्रमण। इसीलिए वो राम है, जो खुद की हर अवस्था से वो शिक्षा तो लेते थे, उससे विवेचना करते थे, खुद को फिर एक अनुभव पर, परिस्थिति पर ले जाते थे, वहीं ठहरते, देखते इससे इस अवस्था में कैसा लगता है, फिर रमण करते हैं, फिर रमण करते हैं। ऐसे ऐसे अवस्था में वो साधारण सा बालक राम बनते। जब हम जन्म लेते हैं तो सब शूद्र होते हैं, अब अज्ञानी होते हैं, लेकिन इस रमण के कारण राम बने। राम एक स्थिति जो मर्यादा को अपने से कभी अलग नहीं होने दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हर समय मर्यादा, जंगल में भी मर्यादा, कोई जब उनको देख ही नहीं रहा तब भी मर्यादा, वानरों के साथ मर्यादा, भालू के साथ मर्यादा, पत्नी के साथ मर्यादा, बच्चों के साथ मर्यादा, माता पिता को तो छोड़ दीजिए, बंधु के साथ मर्यादा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो राम, वो अपने अंदर की नारायण भाव को पहचानना चाहते। हम अपने अंदर के नारायण भाव को नहीं चाहते, कभी उसके साथ हमारे कोई संबंध नहीं बन रहा है। बस हमें लग रहा है कि जो हमें पुकार रहे हैं संसार वाले, हम यही है। लेकिन वो स्वयं अपने आप को, अपने अंदर की नारायण, अपने अपने जो ईश्वर की स्थिति के साथ वो समय बिताते, इसीलिए वो ईश्वर। स्वागता कुछ बोलेगी? हाँ बोलिए स्वागता जी। स्वागता अभी कनाडा में है। हरिओम। बहुत अच्छा लगा अर्पिता, अभी आपने जो बोला ना कि हमारे अंदर हमें अपने आप के साथ जो समय बिताना, जो रमण करना, और अपने अंदर ही ये जो स्रोत है, जो हमारा पूरा का पूरा आनंद का जो खजाना है, जो रोज सुबह आप जिस आनंद की बात करते हो, और उसी आनंद में डुबकी लगाना, चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे
घर में किसी के भी साथ हो, किसी के साथ ना हो, लेकिन वो अपने वो आनंद का जो अपना स्रोत है उसको पकड़ के चलना और उसी के अंदर रहना, ये एक बहुत बहुत ज्यादा आजकल अभ्यास में ये आ ही गया है, ये होता ही रहता है। तो बाकी सारी चीजें जो भी चलती रहती है, जैसे इंद्रियों से भी जो चीजें आती है, जो बातें आती है, वो भी सारी कुछ आनंद ही लेके आती है। और सारा ही सारा बाहर का आनंद अंदर का आनंद में कोई फर्क नहीं लगता अभी, बढ़िया लगता है। तो ये रमन, जो अभी आपने रमन और भ्रमण बोला ना तो रमन भ्रमण अभी जैसे लगता है कि सब एक ही हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पता चलता। इंद्रिय छूटा तो एकता बना। इंद्रियों के माध्यम से जब हम विवेचना करते हैं वो गलत होता है, जब चेतना के माध्यम से विवेचना करते हैं वो रमण होता है। ये विवेचना शक्ति किस लेवल पर हो रहा है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? हाउ डू यू डिस्क्रिमिनेट? इंद्रियों के माध्यम से तो आपका अनुभूति थोड़ा अलग होगा, ज्ञान के माध्यम से अलग होता है, विज्ञान के माध्यम से अलग होता है, आनंद की लेवल पर डिस्क्रिमिनेटिव पावर ये अलग हो जाता है। एट व्हाट लेवल यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग? अपना घड़ा कहाँ से भर रहे हो इसी कहाँ इसी से? में सारा है पूरा पूरा वैसा ही है कि आप खुद से कितने सच्चाई से पेश आते। सबसे बड़ी है हाउ हाउ यू फेस द ट्रुथ। खुद का, दूसरों का नहीं, खुद का सत्य कैसे आप इससे देखते हैं, उसी से सब कुछ शुरू होता है। थैंक यू मामा, वेरी नाइस। चलिए।